नमस्कार, वेलकम टू टीस्टेक। हम पढ़ रहे थे क्लास 10th ICSE मैथ्स और जिसका बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इसकी फैक्टराइजेशन मेथड हमने पिछले वीडियो में समझ ली थी। अब हम यहाँ पर समझने वाले हैं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन कि फैक्टराइजेशन मेथड से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, हर टाइप का क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं यहाँ पर। मतलब ये मान के चले कि ये अगर सारे क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो शायद कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी भी बुक से उठाओ और वो क्वेश्चन आपसे न बने, ठीक है ना, क्योंकि मेथड अगर आपने अच्छे से समझ लिए। मेथड को ध्यान से समझना और एक बार x² माइनस 10x माइनस 24 इज इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करना है। बस बोला जाता सॉल्व, बस। चलिए, बड़ा सिंपल सा काम है। इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो, तो है डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है। x की पावर 2, x की पावर 1, x की पावर 0, राइट हैंड साइड 0 होना चाहिए, तो है। चलिए ठीक है, आपको क्या करना है, x² का कोफिशिएंट कौन है, 1 है, तो 1 और कांस्टेंट टर्म कौन है, 24, तो 24 का इसका मल्टीप्लिकेशन आपस में करना है। किसका किसका, इनका दोनों का, बीच वाले को छोड़ दो, पहले का और लास्ट का। इसको एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन ना करके इसको और फैक्टराइज किया जाता है। तो 24 को फैक्टराइज करने का तरीका क्या है, 2 से 6 टाइम, 12 टाइम, और 2 से 6 टाइम, 2 से 3 टाइम, और ये क्या हो गया, 2 इंटू 3, ऐसा हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसके टुकड़े करना है, पार्ट करना है, 2 पार्ट करना है। अब कैसे करेंगे, तो रेंडम हिट एंड ट्राई होता है ये। इसका और इसका आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो गया, 2, और इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 3 या 6 6 12, ऐसा मैंने रेंडम किए। कितना हो गया, 2 और 12। मुझे एक बात बताइए कि दोनों को ऐड करने पर कितना हो रहा, 14, बीच में है क्या, नहीं है। सब्ट्रैक्ट करने पर कितना हो रहा, 10, बीच में है क्या, हाँ है। अपना काम हो गया, मतलब सब्ट्रैक्ट करने पर अपना काम हो जा रहा। तो क्या करो, यहां पर x लगा दो, यहां पर भी x लगा दो, दोनों के बीच में ऐसा साइन लगाओ प्लस या माइनस का कि आपके पास में आ जाना चाहिए माइनस 10x। अगर आप यहां पर माइनस लगाते, यहां प्लस लगाते, तो क्या आएगा, 12x में से 2 को माइनस करेंगे तो 10x आएगा, माइनस 10x नहीं आएगा। आपको तो माइनस 10x चाहिए ना। तो क्या करेंगे, इसके सामने माइनस लगाएंगे, इसके सामने प्लस लगाएंगे, क्या हो जाएगा, 12x में से 2x माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 10x आएगा। आ गया ना। कहने का मतलब इसको ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर मिडिल टर्म आना चाहिए, आ गई। और दोनों का प्रोडक्ट जो है ना, करके देखो जरा, दोनों का प्रोडक्ट 2x का माइनस 12x का, तो माइनस 24x² आएगा। तो इसके और इसके प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए, ऐसा बन जाना चाहिए। तो ऐसा है, ठीक है, बढ़िया काम हो गया। तो अब क्या करेंगे हम, इसको जैसे कि वैसे लिखो, इसको भी जैसे कि वैसे लिखो, और इज इक्वल टू 0, इसको बीच में लिख दो, तो क्या हो जाएगा, प्लस 2x और माइनस 12x। अब पेयरिंग करना, आपको पेयरिंग करना है। ये एक पेयर बन गया, एक पेयर ये बन गया, पहले के 2 का एक पेयर, बाद के 2 का एक पेयर। इसमें से क्या कॉमन निकल रहा, तो x कॉमन निकल रहा। क्या कॉमन निकल रहा है, x, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2। अरे इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो एक x बाहर निकल गया, तो x बचा और इसमें प्लस 2 बचा। इसमें दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा, तो माइनस कॉमन निकल रहा, और 12 भी कॉमन निकल रहा। तो क्या बचेगा, x, अरे 12 बाहर निकल गया तो x बचा ना, और यहां से माइनस कॉमन निकल गया, और 12 कॉमन निकल गया, तो 12 2 या 24 इज इक्वल टू 0। हमेशा हर क्वेश्चन में आपके पास यहां और यहां एक जैसा ही आएगा, एक जैसा ही आएगा। और नहीं आया तो सोच लो कि आपने कहीं ना कहीं गड़बड़ कर दी। तो इसमें से दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, x प्लस 2, तो x माइनस 12, क्या बचा, x प्लस 2 इसमें से बाहर निकल गया, तो x और माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब इसके इक्वल टू 0 या तो इसके इक्वल टू 0, 0 प्रोडक्ट 0 रूल, 0 प्रोडक्ट रूल। अब यहां पर देखना, दोनों का प्रोडक्ट क्या है, 0 है, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 होगा, और x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 होगा। दोनों में से कोई ना कोई एक 0 होगा।
तो ये 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -2 और लगेगा, एंड मत लगा देना, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12, -12 उधर जाएगा तो +12 हो जाएगा। इसका मतलब क्या आ गया आपके पास में आंसर क्या आ गया, जल्द बताओ। तो आंसर आ गया आपके पास में x इज इक्वल टू -2 और 12, और ये हो गया हमारे आंसर। बस इतना सा काम करना है। ये वाला जो है ये सारा रफ वर्क है ना, इसको लिखने की जरूरत नहीं, आप रफ वर्क करोगे बगल में करेंगे तो इजी है ना, ठीक है। अभी क्वेश्चन का लेवल बढ़ते जाएगा। अभी ये और इजी क्वेश्चन मिल गया हमें, x² - 16 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें मिडिल टर्म ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है तो, और जब मिडिल टर्म है ही नहीं तो स्प्लिट करेंगे, जिसको करना ही नहीं है स्प्लिट, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए x² -4 का स्क्वायर लिख सकता हूं क्या मैं, हाँ लिख सकती इसको। अब a² - b² का कोई फार्मूला होता है क्या, हाँ होता है ना। a² - b² इज इक्वल टू क्या होगा, a - b और a + b। इसका मतलब क्या होगा, x - 4 x + 4 इज इक्वल टू 0। समझ में आई क्या बात। अब प्रोडक्ट रूल लगेगा तो क्या हो जाएगा, x - 4 इज इक्वल टू 0 और x + 4 इज इक्वल टू 0। तो ये इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू -4। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 4, -4। ये आंसर हो जाएगा इसके। है क्या सिंपल। अभी तो मैंने पूरा फुल मेथड से बताया, इसको आप ऐसा भी कर सकते हो लेकिन अभी नहीं। x² इज इक्वल टू 16, देखिए ये क्या गया, इधर गया। और याद रहे कि x इज इक्वल टू जब भी स्क्वायर रूट लिया जाता है तो प्लस माइनस और इधर अंडर रूट लग जाता है, ये बात याद रखना। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, +-4। देखिए आंसर उतना ही आया, +4 और -4 उतना ही आंसर आया ना, सेम है ना। MCQ वगैरह में आया तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, और जब ये मेथड पर कमांड हो जाएगी तब आपको ऐसे ही करना है, लेकिन अभी तो आप ऐसा नोट करिए इसको, ठीक है ना। चलिए आगे की बात करते हैं हम। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे लेवल और बड़ा मिलते जाएगा। हर टाइप का क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं, ये भी बात याद रखना, हर टाइप का। मैंने ये कोशिश की है कि भैया इसमें कोई भी क्वेश्चन न छूटे, आपका हर टाइप का क्वेश्चन कवर हो जाए, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो। आपसे क्वेश्चन एग्जाम में बनी जाना चाहिए, लेकिन उसके लिए शर्त है कि सारे क्वेश्चन देखो, सारे क्वेश्चन नोट करो, उसकी प्रैक्टिस करो, गारंटेड आपका काम हो जाएगा, आपका काम गारंटेड हो जाएगा। चलिए ठीक है, क्या है यहाँ पर, 2x² -1/2x और इज इक्वल टू 0। मुझे एक बात बताओ कि 1/2x बोले चाहे x/2 बोले, दोनों का मतलब तो एक ही है कि नहीं, एक ही मतलब, हाँ एक ही तो है भाई। ये x का ऊपर मल्टीप्लिकेशन करके तो इतना ही आएगा। कुल मिला के इसका अपान में 1 है और ये क्या है, x/2 है। एलसीएम ले लो, हमने रूल पढ़ा था वो इससे पहले वाली वीडियो में, उसमें बोला था कि फ्रैक्शन को पहले हटाओ, फ्रैक्शन को हटाओ। चलो हटाते हैं हम फ्रैक्शन को। एलसीएम कितना आ जाएगा, 2। तो क्या हो जाएगा, 4x² - x इज इक्वल टू 0, इतना आ जाएगा। आया क्या समझ में। अब आपको मालूम है कि इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या हो जाएगा भाई, 4x² - x इज इक्वल टू 0 × 2। 0 × 2 मतलब 0। दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा, x कॉमन निकल रहा, तो क्या हो जाएगा, 4x - 1 इज इक्वल टू 0। प्रोडक्ट रूल बन गया यहां पर, हाँ। तो मतलब इसके इक्वल टू 0 हो सकता है या इस फैक्टर के इक्वल टू 0 हो सकता है। क्या होगा, x इज इक्वल टू 0 और 4x - 1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 और 4x - इक्वल टू 1, मतलब -1 उस साइड जाएगा तो x की वैल्यू निकालना है ना, हाँ। तो x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1/4, मतलब आपका जो रूट्स आएंगे वो क्या आएंगे, x इज इक्वल टू 0 और 1/4।
और रहेगा या तो वो आएगा या तो ये आएगा, और ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो कहाँ पर अगर समझ में नहीं आया तो बताओ। बड़ा सिंपल सा काम है, फ्रैक्शन में है इसलिए एलसीएम लेंगे, फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन को खत्म करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फ्रैक्शन खत्म। अब फैक्टराइज करेंगे, तो भाई फैक्टराइज में तो दो ही टर्म है ना, दो टर्म रहेगी तो काय का फैक्टराइज, तीन टर्म रहेगी तब वो आपको मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। दो टर्म है तो क्या कॉमन निकलेगा, ये कॉमन निकलेगा। जीरो रूल लगाया हमने, प्रोडक्ट जीरो रूल, और ये आ गया, और इसकी एक्स की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, बढ़िया, अलग वेराइटी का क्वेश्चन था। अब देखिए, x इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 24। आप बोलोगे कि सर मैं प्रोडक्ट रूल लगा देता हूं तो x इज इक्वल टू 24 और x माइनस 5 इज इक्वल टू 24। गलत, बिल्कुल गलत। क्यों? अरे प्रोडक्ट जीरो रूल होता है, मतलब इसका प्रोडक्ट अगर जीरो आता है तब होता है वो रूल, ऐसे में नहीं होता है। आई बात समझ में? कहने का मतलब राइट हैंड साइड क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए तब होगा। इसका मतलब यहां पर ब्रैकेट है तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, अरे पहला रूल क्या बताया था मैंने, फर्स्ट स्टेप क्या बताई थी, पहली स्टेप थी कि इसका ब्रैकेट रिमूव करो। तो चलो रिमूव कर देता हूं मैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x और इज इक्वल टू 24। फिर क्या बताया था, राइट हैंड साइड की सारी टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में लाओ। चलो ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। पहला काम क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में लाना है आपको। कौन से फॉर्म में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में आपको लाना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, देखना एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है 1, और यहां पर कांस्टेंट टर्म कौन है 24, दोनों का क्या करो, मल्टीप्लिकेशन करो। टर्म का नहीं, इसका और इसका। अब आप बोलोगे सर ये बीच वाली टर्म इधर रहे तो नहीं रहेगी ना, इसी फॉर्म में लिखना है। पहले x की पावर 2, x की पावर 1, x की पावर 0, इसी फॉर्म में लिखना है आपको। और फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। चलो कर दिया। 24 के फैक्टर बनाओ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 कर दिए भैया, फैक्टर बना दिया। अब हिट एंड ट्राई करके पेयरिंग बनाओ, ऐसी पेयर, मुझे नहीं मालूम किसका किसका साथ में करना है। ये क्या हो गया 2 और 2 2 या 4, 4 3 या 12। क्या दोनों को ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस 5 आ गया, 5 आ गया, नहीं आ रहा। मतलब ये हमने जो हिट एंड ट्राई किया था ये गलत हो गया। आई बात समझ में? अब मैं ऐसी पेयरिंग करता हूं, तो 2 2 या 4 और 3 2 या 6, क्या दोनों को ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर 5 आ रहा, क्या नहीं आ रहा। दोनों को ऐड करेंगे तो 10 आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा, ये भी गलत हो गया। अरे ऐसा होगा, मैं पेयरिंग चेंज कर रहा हूं, ये हिट एंड ट्राई है एक्चुअल। 2 2 या 4, 4 2 या 8, और यहां पर क्या आ गया 3। क्या दोनों को ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर मिडिल टर्म आ रही, क्या हाँ आ रही है। 8 में से 3 को माइनस करेंगे तो 5 आ रहा, हाँ ठीक है। तो फिर दोनों के साथ में 1 से 1 से लिख दो, ये लिख दिया। ऐसा साइन लगाओ कि माइनस 5x आना चाहिए, तो क्लियर सी बात है कि सब्ट्रैक्ट भी होना चाहिए और नेगेटिव भी आना चाहिए, तो ये लगा दिया। 3x में से 8x को माइनस करेंगे तो माइनस 5x, ऐसा। अब क्या करो, अच्छा दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो इसके प्रोडक्ट के इक्वल आ रहा, क्या हाँ आ रहा, माइनस 24x स्क्वायर, इसका भी माइनस 24x स्क्वायर आ रहा, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू 0, ये दोनों को बीच में लिख दो, माइनस 8x और प्लस 3x, और पेयरिंग करेंगे 2 2 की, ये 2 और ये 2, क्या हो जाएगा, ये दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है x, तो क्या बचेगा x माइनस 8। आई बात समझ में? x कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा x माइनस 8, और ये दोनों में से कॉमन निकलेगा कौन, प्लस 3, तो क्या बचेगा x माइनस 8। अरे 3 8 जा 24 और इज इक्वल टू 0। और मैंने आपको बताया कि हर बार बताता हूं कि यहां और यहां हमेशा एक जैसा बचना चाहिए, और नहीं बचा तो मतलब समझ लो आप कि कहीं तो गड़बड़ है। तो x माइनस 8 कॉमन निकलेगा,
तो क्या बचेगा, x माइनस 8 बाहर निकल गया तो यहाँ x बचा, और x माइनस 8 बाहर निकल गया तो 3 बचा, इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, जीरो प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट जीरो रूल है, तो इसके भी इक्वल टू 0 हो सकता है, x प्लस माइनस 8 इज इक्वल टू 0, और लगेगा 8 नहीं लगा देना गलती से भी है, इज इक्वल टू 0। तो 8 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 8 और x इज इक्वल टू माइनस 3। तो आंसर हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा हेंस x इज इक्वल टू 8 कामा माइनस 3। या तो x की वैल्यू 8 होगी या तो फिर माइनस 3 होगी, ऐसा हम यहाँ पर बोल सकते हैं। तो क्या समझ में आ गया, ये रफ वर्क है, मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है ना। आप नोट करते जाएंगे और प्रॉपर तरीके से इसकी प्रैक्टिस करना है, मतलब नोट करने के बाद एक बार और बना के देखना, पक्का काम करना, कच्चा मत करना। आप बोलोगे सर समझ में आ गया, तो फिर बना के देखो, समझ में आ गया तो फिर बना के देखो ना भाई, ठीक है ना, तब तो बोलेंगे कि समझ में आ गया। हाँ, सेम काम, सेम उसी कॉन्सेप्ट पर और एक क्वेश्चन कर रहे हैं हम। हाँ, 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49। आपको मालूम है कि a माइनस बी होल स्क्वायर, अरे रूल क्या बोलता है कि पहले ब्रैकेट को हटाओ और फिर राइट हैंड साइड को सबको लेफ्ट हैंड साइड में लाओ, राइट हैंड साइड को क्या करो, 0 बनाओ और फिर फैक्टराइज करो। चलिए ठीक है, आपको मालूम है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भाई, तो आप बोलोगे कि सर ये तो कौन नहीं जानता, सब जानते हैं, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये सभी को मालूम है, बचपन में ही पढ़ा था हमने, 8th क्लास से पढ़ते आ रहे, 7th क्लास से पढ़ते आ रहे। तो इसका मतलब इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab, 2 और a की जगह कौन है 2x और b की जगह कौन है 3, b की जगह कौन है 3 और प्लस b स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर और इज इक्वल टू 49, ऐसा हो जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 और x का स्क्वायर तो x का स्क्वायर ही रहेगा, माइनस 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, x प्लस 9 इज इक्वल टू 49। क्या करेंगे जल्दी बताओ आप, क्यों क्या करें, मैंने क्या बताया था, सबसे पहला काम ब्रैकेट को रिमूव कर दो, कर दिया। अब राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में लाओ तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 12x और प्लस 9 और ये इस साइड आएगा तो माइनस 49 और इज इक्वल टू 0। अब सिंप्लीफाई कर देता हूं मैं थोड़ा सा, क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 12x और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस 40 इज इक्वल टू 0, ये हो गया। अब सुनो, हो तो गया ना अपना काम, हो गया ना, हाँ हो तो गया यार काम। कई बच्चे यही से सॉल्व करना चालू कर देते, भैया मेरे ये 4 से ए बी डिविजिबल है, 4 से ए बी डिविजिबल है, 4 से ए बी डिविजिबल है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जितना छोटा करोगे उतनी कम मेहनत करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, डिवाइडिंग बाय 4। पहले देख लो किससे डिवाइड हो रहा, 4 से डिवाइड हो रहा, बड़े से बड़ा नंबर जो होगा उससे डिवाइड करो। तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर, माइनस इसको भी 4 से डिवाइड करेंगे तो 3x और माइनस इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 10 इज इक्वल टू 0 को भी 4 से डिवाइड करेंगे तो 0, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आता है। हो गया काम। हाँ, अब बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंपल। अरे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ये छोटा हो गया, जो सबसे डिविजिबल है उससे डिवाइड कर दिया, छोटा बना दिया। अब क्या करो, यहाँ पर कौन है 1 है और यहाँ पर 10 है, तो 1 और 10 का मल्टीप्लिकेशन करो, कर दिया। एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, इसको और ब्रेक करना है, फैक्टराइज करना है, 2 × 5। अब ग्रुपिंग करना है हमें, ये 2 और 5, 2 और 5। मुझे एक बात बताओ कि क्या दोनों को ऐड करने पर कितना आ रहा 7 और सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आ रहा 3, तो है क्या बीच में 3, हाँ है, काम हो गया, काम हो गया। तो दोनों के साथ में 1 से 1 से लिख दो, ये लिख दिया। दोनों के बीच में ऐसा साइन लगाओ कि -3x आ जाए, क्या आ जाए -3x। तो बच्चे बोलते हैं कि सर मैं इसके सामने प्लस लगा देता हूँ, इसके सामने माइनस लगा देता हूँ।
तो भैया 5x में से 2x को माइनस करेंगे तो 3x आएगा ना, माइनस 3x थोड़ी आएगा। आपको क्या चाहिए, 3x चाहिए कि माइनस 3x, माइनस 3x। इसका मतलब बड़े नंबर के सामने माइनस, छोटे नंबर के सामने प्लस। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा, पेयरिंग करेंगे, पेयरिंग, पेयरिंग ये कर दी भैया पेयरिंग। अब क्या करेंगे, इसमें से कौन कॉमन निकल रहा है, x, तो x प्लस 2 बचेगा, बहुत बढ़िया। ये दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा, माइनस 5, तो क्या बचेगा, x प्लस 2 बचेगा इज इक्वल टू 0। याद रखना कि इस पेयर में से अगर फर्स्ट टर्म नेगेटिव है तो माइनस को बाहर निकालना ही निकालना है। तो माइनस 5 कॉमन निकलेगा तो x बचेगा, माइनस भी निकल गया और 5 भी निकल गया, तो 5 2 जा 10, इतना बचा। हमेशा हमेशा यहाँ और यहाँ एक जैसा रहेगा, बस इतनी बात याद रखो। जब एक जैसा रहेगा तो x प्लस 2 बाहर निकलेगा, हाँ बहुत बढ़िया, x प्लस 2 बाहर निकल गया, कॉमन निकल गया, तो x माइनस 5 बचेगा और इज इक्वल टू 0। अब जीरो प्रोडक्ट रूल लगा दो, यहां पर क्या हो जाएगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 2 और x इज इक्वल टू 5। यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा x इज इक्वल टू माइनस 2 और 5। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, यही हमसे पूछा गया था। कितना सिंपल काम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ेगा। ठीक है ना, देख रहा ना, बड़ा लेवल मिलेगा। और बस आपको यही तो चीजें चाहिए, हर वैरायटी का क्वेश्चन, हर वैरायटी का क्वेश्चन मिल जाए तो मजा आ जाए, बस है ना भाई। हर प्रकार का क्वेश्चन आता है हमसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। चलो ठीक है, पहला रूल क्या पढ़ा, इसको इधर ही कर देता हूं मैं। फर्स्ट रूल क्या पढ़ा था हमने ये बोला था कि सबसे पहले तो ब्रैकेट को खत्म करो, ब्रैकेट खत्म करो। तो यहां पर ब्रैकेट है ना, तो इस x का मल्टीप्लिकेशन पहले दोनों में कर देता हूं, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 8x। पहले x का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, अब इस 1 का मल्टीप्लिकेशन कर देता हूं दोनों में, तो 2x प्लस 8 इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में भी ब्रैकेट है तो इसमें भी पहले x का मल्टीप्लिकेशन कर देता हूं, तो क्या हो गया, x का x में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 3x। अब 7 का करेंगे तो प्लस 7x प्लस 21, इतना आ जाएगा। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो, क्या 2x स्क्वायर 8x और 2x कितना हो गया 10x, है ना, प्लस 8 और इज इक्वल टू x स्क्वायर और प्लस 10x, अरे 7x और 3x कितना हो गया 10x और 21, इतना आ गया। अब क्या करो, सबको इधर ले आओ। और वैसे भी अगर आप देखेंगे कि 10x से 10x कैंसिल हो गया, काय के लिए इतनी माथापच्ची करोगे, सबको लाओगे इधर फिर कैंसिल करोगे। अरे 10x से इधर आया, इधर से इधर आएगा तो माइनस 10x होगा, फिर 10x में से 10x को माइनस करेंगे तो 0 होगा, तो उधर ही खत्म कर दो इसको। बाकी जो बचा हुआ उसको इधर ले आओ, x स्क्वायर प्लस 8 माइनस x स्क्वायर, देखिए उधर से इधर आता तो साइन चेंज हो जाएगा ना, माइनस 21 इज इक्वल टू 0। प्लस का था माइनस हो गया, इधर जाके एक 21 था, साइड चेंज हुआ तो माइनस हो गया, उसका साइन चेंज हो जाएगा। अब क्या किया जाए भाई, अब देखिए 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस करेंगे तो x स्क्वायर, और 8 में से 21 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 3 और 1 13 इज इक्वल टू 0। अब ये 13 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर, या तो फिर एक काम करता हूं मैं, x स्क्वायर माइनस रूट 13 का स्क्वायर। क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, हाँ लिख सकते हैं। अरे रूट 13 का स्क्वायर क्या होता है, यही तो होता है, तो फिर ऐसा क्यों चेंज किया, अरे स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाता है, तो 13 को ऐसा लिख सकते हैं, क्यों, ताकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन जाए। क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। अब जीरो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे,
इसके इक्वल टू 0 और इसके इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा x माइनस रूट 13 इज इक्वल टू 0 और x प्लस रूट 13 इज इक्वल टू 0। ये उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू रूट 13 और x इज इक्वल टू माइनस रूट 13, यही इसका आंसर हो जाएगा। या तो आप आंसर को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, हेंस x इज इक्वल टू रूट 13 और कामा माइनस रूट 13, माइनस रूट 13, और ये इसका आंसर हो जाएगा। मज़ा आया क्या? अरे आया क्या मज़ा? मज़ा तो तब आएगा जब आप खुद इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। गलतियां होती है, देखिए मैथ्स में तो मिस्टेक तो होगी ना, शुरू में होगी, लेकिन जब आप धीरे 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 धीरे, अगर कोई चीज़ नहीं बन रही तो उसके पीछे टूट पड़ो ना, टूट पड़ोगे तो बनना ही है उसने, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या बोल रहा क्वेश्चन? सबसे पहला काम क्या होता है, ब्रैकेट को हटाओ, ब्रैकेट को रिमूव करो। तो ब्रैकेट को रिमूव नहीं कर पाओगे अभी, आप कर पाओगे क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि यहां पर होल स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर है, ब्रैकेट को अभी रिमूव नहीं कर पाएंगे। तो क्या करता हूं मैं, 4 इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो क्या हो जाता है ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, 2 इंटू ए की जगह कौन है 2x और b की जगह कौन है 3 प्लस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और माइनस यहाँ पर क्या है 2x माइनस 3 और माइनस 14 इज इक्वल टू 0। आगे चल के हम इस क्वेश्चन को और ज़्यादा सिंप्लीफाई तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी 2x माइनस 3, यहाँ पर भी 2x माइनस 3, तो उसको हम कोई नया वेरिएबल सपोज कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं कर रहे हम ऐसा। अभी हम नॉर्मल मेथड से कर रहे हैं, क्योंकि हमें सीखना है, पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीखना है, फिर जब एडवांस लेवल पर जाएंगे तो उसका भी मैं तरीका बताऊंगा, बाद में करेंगे उसको। सुनिए, अभी क्या किया मैंने, ब्रैकेट को रिमूव करना चाह रहा हूं, तो यहां पर तो a माइनस बी होल स्क्वायर है, तो अभी आप इसका मल्टीप्लिकेशन करने की मिस्टेक मत कर देना, अभी नहीं हो पाएगा मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। और एक बार एक स्टेप में सिंप्लीफाई कर रहा हूं, ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और x स्क्वायर माइनस 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12x प्लस 9 और ब्रैकेट क्लोज। माइनस का मल्टीप्लिकेशन कर देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 2x और माइनस माइनस प्लस 3 और माइनस 14 ऑलरेडी लिखा हुआ है, ऐसा हो गया। माइनस साइन का मल्टीप्लिकेशन किया तो माइनस 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 प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 16x स्क्वायर, और 4 का इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस 48x और प्लस 36, 4 का सब में मल्टीप्लिकेशन कर दिया, माइनस 2x और 3 में से इसको माइनस करेंगे तो माइनस 11 इज इक्वल टू 0। इतना आ गया क्या? हाँ। और सिंप्लीफाई हो सकता है 16x स्क्वायर माइनस 48 और माइनस 2x, तो कितना हो गया माइनस 50x, है ना। ये और ये क्या है, दोनों में एक से एक से लगाया तो दोनों का कैलकुलेशन होगा। और 36 में से 11 को माइनस करेंगे तो 25 और इज इक्वल टू 0, इतना हो गया। थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ेगा क्योंकि क्वेश्चन अलग पैटर्न का है, हम डायरेक्ट कर रहे हैं इसको, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, बिल्कुल हो गया। क्या किया जाता है, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एडवांस है तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। जैसे जैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आगे बढ़ेंगे थोड़े से क्वेश्चनों का लेवल बढ़ेगा, और हम यही चाहते हैं क्वेश्चन का लेवल बढ़े। और लेवल को तब आप पकड़ पाएंगे जब आप प्रैक्टिस करते हुए आगे आ रहे हो, और केवल वीडियो देखने का काम करोगे तो फिर काम नहीं होगा, प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है ना। क्या हो जाएगा 16 इंटू 25। कई बच्चे बोलते हैं कि सर हमने तो आपके सारे वीडियो देख लिए, क्वेश्चन तो बन ही नहीं रहे। नहीं बनेंगे, आपको क्या करना है, जितना आप एक वीडियो में पढ़ा उतना कंप्लीट करो, फिर आगे बढ़ो, उतना कंप्लीट करो, फिर आगे बढ़ो, फिर उतना कंप्लीट करो। यही प्रोसेस करेंगे, आप देखेंगे कि फटाफट फटाफट कंप्लीट का मतलब आपने प्रैक्टिस करके देखे, वो क्वेश्चन आपने बना के देखे, ठीक है। किसका किसका मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन कर दिया भाई। एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन ना करके इसको और फैक्टराइज करो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और 5 इंटू 5। अब इसके दो ग्रुप बनाओ, दो ग्रुप बनाओ। कैसे ग्रुप बना ले, इसका इसका और इसका साथ में कर देता हूं मैं। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 25 और ये 2 कितना हो गया 50।
क्या दोनों को ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर 50 आ रहा, क्या नहीं आ रहा? मिडिल टर्म आना चाहिए, नहीं आ रहा, मतलब अपनी ये ग्रुपिंग जो थी वो गलत है, ऐसी ग्रुपिंग ठीक नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 और का डबल 40। आई क्या बात समझ में? इसकी और इसकी साथ में ग्रुपिंग की मैंने। क्या दोनों को ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर 50 आ रहा? क्या तो बिल्कुल आ रहा, तो दोनों में एक से लिख दो, लिख दिया। -50 चाहिए ना आपको, तो दोनों के सामने माइनस लगाना पड़ेगा, तब -50 आएगा। ऐड भी होना चाहिए, साइन माइनस का भी होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए 16 x² जैसे कि वैसे, 25 भी जैसे कि वैसे, 0 जो स्प्लिट किया हुआ उसको बीच में लिख दो, -40x -10x। अब क्या करोगे, पेयरिंग करोगे, ये पेयरिंग कर दी, ये पेयरिंग कर दी। मैं आपको बता दूं कि हिट एंड ट्राई होता ही है, ये हिट एंड ट्राई होता। अभी भी अगर नहीं आता तो हम दूसरा कॉम्बिनेशन मिलाते हैं यहाँ पर, ठीक है। जब प्रैक्टिस हो जाती है तो फटाफट समझ में आने लगता है कि किसका कॉम्बिनेशन मिलाया जाए। प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने जल्दी ये कॉम्बिनेशन आप पता कर पाओगे। क्या कॉमन निकल रहा है इसमें से? 8 कॉमन निकल रहा। अरे 8 2 जा 16, 8 5 जा 40, तो 8 कॉमन निकलेगा, 8x। तो 8 2 जा और एक 1 से भी बचा, और 8 5 जा इतना बचा, माइनस ये दोनों में से कौन कॉमन निकल रहा? माइनस। देखिए इस पेयर का पहली टर्म अगर नेगेटिव है ना तो माइनस को निकालना ही है कॉमन। 5 भी कॉमन निकल रहा, तो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और माइनस कॉमन निकलेगा, तो ये जो प्लस है ना वो 2 माइनस मिलके बना, एक माइनस बाहर निकल गया, एक माइनस अंदर रह गया, है ना। और 5 5 जा इतना इक्वल टू 0। अगेन दोनों में से 2x - 5 कॉमन निकलेगा, 2x - 5 कॉमन निकलेगा, तो क्या हो जाएगा 8x - 5 इज इक्वल टू 0। बस अब देखिए 0 प्रोडक्ट रूल, इसके इक्वल टू 0 या तो इसके इक्वल टू 0। हाँ बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा 2x - 5 इज इक्वल टू 0 और 8x - 5 इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा भाई, ये 5 उधर जाएगा तो 2x इज इक्वल टू 5 और 8x इज इक्वल टू 5। अब ये 2 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x इज इक्वल टू 5/2 और x इज इक्वल टू 5/8। ठीक है, मतलब हम बोल सकते हैं कि हेंस x इज इक्वल टू 5/2 और 5/8। कितना 5/8, और ये हो जाएगी इसके आंसर। मज़ा आया क्या? आया होगा मज़ा तो, है मज़ा आया होगा तब जब आप शुरू से क्वेश्चन बनाते जा रहे हैं। पहले नोट करो, पूरे वीडियो में जितने भी क्वेश्चन कराए सबकी प्रैक्टिस करो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। बहुत बढ़िया, लेवल बढ़ते जाएगा, लेवल बढ़ते जाएगा, ठीक है ना। आपको लेवल को पकड़ना है। क्या क्वेश्चन बोल रहा, इसी को यहाँ पर मैं शिफ्ट कर देता हूँ, काय के लिए मैं डबल लिखूँ, है डबल नहीं लिखना है ना, टाइम बर्बाद नहीं करना है अपने को। चलिए ठीक है, अब देखना फ्रैक्शन है तो उसको खत्म करो, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 3x - 2 और x + 4, कहने का मतलब इसका इधर जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो 2x - 3। अगर किसी को इसमें भी अगर प्रॉब्लम होती तो घबराने की जरूरत नहीं है, मैं बेसिक मैथ्स करके डालूंगा, वहां पर ये सारी चीजें बिल्कुल 0 लेवल से समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। चलिए अब क्या हो जाएगा, ये 3x का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x² और प्लस 12x। भाई 3x का इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3x², इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 12x। अब -2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -2x और -8 इज इक्वल टू, पहले 2x का दोनों में मल्टीप्लिकेशन करेंगे जो बचपन में करते थे, 6x² -2 8 जा 16x, फिर -3 का करेंगे तो -9x और माइनस माइनस प्लस 24, ऐसा हो गया। अब सिंप्लीफाई करते हैं हम,
3x² प्लस 10x माइनस 8 इज इक्वल टू, अरे 12x में से 2x को माइनस करेंगे तो 10x, 6x² माइनस 16x और माइनस 9x कितना होगा, दोनों नेगेटिव है तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो 25x प्लस 24, दोनों नेगेटिव रहते हैं तो ऐड हो जाते हैं। ये लाइक टर्म है ना, लाइक टर्म मतलब दोनों में एक से एक है तो ये क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन हो जाएगा। अब देखिए 3x², मैं एक तरीका बताता हूं, ये वाला सारा का सारा उधर जाएगा कि ये इधर आएगा। तो सबसे ज्यादा टर्म पावर वाली टर्म देखो, तो यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ भी x की पावर 2 है, बड़ा कौन है तो ये है, तो ये सारी बड़ी की ओर जाएगी, सारी टर्म बड़ी की ओर। ज्यादा पावर वाले को देखो, ज्यादा पावर यहाँ पर है, ज्यादा पावर यहाँ पर है, इनको सबको उधर ले जाओ, उनको मत लाओ, इधर ला सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक टर्म बढ़ जाएगी, वो माइनस का मल्टीप्लिकेशन करने वाली। तो इनको क्या करेंगे हम, सबको उधर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 6x² माइनस 25x प्लस 24 माइनस, ये पूरा का पूरा उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 3x², और 10x उधर जाएगा तो माइनस 10x, और माइनस 8 उधर जाएगा तो प्लस 8, साइन चेंज हो जाता है, आपको मालूम है। ये सारा उधर जाएगा तो इधर क्या बचेगा 0, और ये वाला 0 मैंने उधर लिखा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। 6x² में से 3x² माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x², माइनस 25x और माइनस 10x से कितना हो जाएगा माइनस 35x, कितना हो जाएगा माइनस 35x, और 24 में से और 8 कितना हो जाएगा 32, और इज इक्वल टू 0, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, दोनों ऐड हो जाएंगे। अब किसी नंबर से डिविजिबल है क्या, तीनों के तीनों एक साथ, नहीं, किसी से भी डिविजिबल नहीं है। ये 5 से और 7 से है तो ये 5 और 7 से नहीं होगा, तीनों एक साथ डिविजिबल होना चाहिए। कहने का मतलब तीनों में से कुछ कॉमन निकल सकता है क्या, नहीं निकल सकता। बस क्या किया जाए, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, किसका किसका, 3 का और 32 का, ठीक है। इसको और फैक्टराइज करो, फैक्टराइज करने की जरूरत ही नहीं है। 3 और 32 जहां पर है ये ऐसे ही कर दो आप, 3 और 32, ये डायरेक्ट हो रहा है इसलिए हमने डायरेक्ट कर दिया, अदरवाइज इसको फैक्टराइज करते तो भी ग्रुपिंग करने के बाद में इतना ही लिखना पड़ता अपने को। क्यों, क्योंकि दोनों को ऐड करने पर 35 आ रहा ना, काम हो गया अपना। माइनस 35 चाहिए, दोनों के साथ में 1 से लिखो, दोनों के सामने माइनस लगाओ ताकि दोनों ऐड भी हो जाना चाहिए और नेगेटिव साइन भी आना चाहिए, ठीक है ना। दोनों के सामने प्लस लगाऊंगा तो प्लस 35 आएगा, वो थोड़ी चाहिए, दोनों नेगेटिव चाहिए। तो क्या हो जाएगा 3x² प्लस 32 इज इक्वल टू 0। अब माइनस 35 को स्प्लिट कर दिया तो माइनस 3x माइनस 32x, दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है, चलो बताओ। तो 3x कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा आपके पास x माइनस 1, x माइनस 1। दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा, तो आप बोलोगे कि 32 कॉमन निकल रहा, नहीं, माइनस 32 निकालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इस पेयर में से फर्स्ट टर्म नेगेटिव है तो नेगेटिव को बाहर निकालना ही है आपको हमेशा। तो यहां क्या बचेगा x, और ये प्लस में से एक माइनस बाहर निकल जाएगा तो एक माइनस बचेगा 1। ये प्लस जो है वो 2 माइनस मिलके बना, एक माइनस बाहर निकल जाएगा, एक माइनस अंदर रह जाएगा। अगेन x माइनस 1 कॉमन निकलेगा तो हमारे पास बचेगा 3x माइनस 32 इज इक्वल टू 0। इसके इक्वल टू 0 या तो इसके इक्वल टू 0, बिल्कुल बढ़िया काम है। 0 प्रोडक्ट रूल लगा देंगे हम, 0 और लगाना मत भूलना, 3x माइनस 32 इज इक्वल टू 0। ये 1 उस साइड जाएगा तो x इज इक्वल टू 1, और 3x इज इक्वल टू माइनस 32 उधर जाएगा तो 32। क्या हो जाएगा बताओ जल्दी, हाँ क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये तो जैसे कि वैसे ही है ना, x इज इक्वल टू 1, और ये 3 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x इज इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाय 3। अब इसका मतलब हेंस x इज इक्वल टू 1 और 32 डिवाइडेड बाय 3। आप चाहो तो फ्रैक्शन में भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको लिख सकते हैं
10 and 2/3 मिक्स फ्रैक्शन में हमने लिख दिया और ये हमारा आंसर हो गया। आया क्या समझ में? मज़ा आया कि नहीं? लेवल बढ़ रहा कि नहीं? बढ़ रहेगा। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको लेवल मिलेगा। 10th क्लास पढ़ रहे हैं तो लेवल के क्वेश्चन करना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया लॉजिकल क्वेश्चन है। अभी यहां पर क्या लिखा है अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले सॉल्व करते हैं। 2x² - 9x + 10 = 0। बढ़िया काम है, इक्वेशन बनी हुई है, कुछ माथापच्ची करने की जरूरत ही नहीं है। क्या करेंगे? इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे, जस्ट यहां पर लिखेंगे ऐसा। इसको और प्राइम फैक्टराइज करेंगे। चलो कर देता हूं मैं, 2 × 2 × 5। ठीक, अब इसकी ग्रुपिंग करेंगे तो ये कितना हो गया? 4 और ये क्या हो गया? 5। क्या दोनों को ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर मिडिल टर्म आ रही है क्या? तो आप बोलेंगे कि आ रही है। दोनों को ऐड करने पर मिडिल टर्म आ रही है, तो दोनों के साथ में x लगा दो। -9x चाहिए आपको, तो दोनों ऐड भी होना चाहिए और माइनस भी साइन आना चाहिए। तो देखिए -4x और -5x क्या हो जाएगा? -9x। उसकी इज्जत करना है नीचे वाले बीच वाले की, माइनस साइन सहित आना चाहिए आपके पास। तो क्या हो जाएगा? 2x² + 10 = 0। ये -9x की जगह उसको लिखना है -4x - 5x। मजा आ गया कि नहीं? अरे मजा आ गया कि नहीं? सिंपल सिंपल से क्वेश्चन बन रहे कि नहीं? हाँ बन रहे ना, अब बनने लगे होगे आपसे। अब क्या करो? पेयरिंग करो। पेयरिंग कर दी भाई, ठीक है, पेयरिंग कर दी। अब सुनिए, इसमें से क्या कॉमन निकल रहा? तो 2 कॉमन निकल रहा और 1 से भी कॉमन निकल रहा। तो क्या बचेगा? x - 2 2 जा 4। 2x कॉमन निकलेगा तो यहाँ x बचा और यहाँ बचेगा 2 2 जा 4, 2 बचेगा। अरे x से तो बाहर निकल गया। इस पेयरिंग में पहली टर्म नेगेटिव है, हाँ नेगेटिव है, तो माइनस तो बाहर निकलना ही है। दोनों में 5 है तो 5 भी बाहर निकलेगा। तो क्या बचेगा? x, और ये जो प्लस है वो 2 माइनस मिलके बना है, तो एक माइनस बाहर निकल गया, तो -5 2 जा 10 और = क्या हो जाएगा? 0। अब देखिए दोनों में एक जैसा, यहाँ और यहाँ क्या एक जैसा? हाँ है, आना ही चाहिए। नहीं आया मतलब कहीं ना कहीं आपने गड़बड़ की है। तो x - 2 अगेन कॉमन निकल रहा, हाँ निकल रहा ना, कॉमन निकालो, कॉमन निकल रहा। तो यहाँ क्या बचेगा? 2x - 5 = 0। बहुत बढ़िया। अब इसके इक्वल टू 0, 0 प्रोडक्ट रूल क्या होगा? x - 2 = 0 और 2x - 5 = 0। क्या हो गया भाई? x = 2 और 2x = -5 उधर जाएगा तो +5। तो x = 2 और x = क्या हो जाएगा? 5/2। इसका मतलब क्या हो गया कि x की वैल्यू या तो 2 आएगी या तो फिर क्या आएगी? 5/2 आएगी। इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा? ये यहाँ पर आंसर हो जाएगा। बस इतनी सी बात है। मजा आ रहा होगा। फैक्टराइजेशन आप सोच रहे होगे कि सर इतने सारे क्वेश्चन क्यों करा रहे हैं आप? अरे भैया हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ चेंज है, सीखने को मिल रहा। सीख लो, प्रैक्टिस कर लो और डायरेक्ट इतनी प्रैक्टिस कर लो, इतनी प्रैक्टिस कर लो कि आपको लगे कि मैं तो अब डायरेक्ट एग्जाम में ही करूँगा है, और अब मैं कॉन्फिडेंस के साथ में एग्जाम में अच्छे से कर सकता हूँ। ठीक है, आपके पास जो बुक है उस बुक के सारे क्वेश्चन बना सकता हूँ। बड़े सेलेक्टेड और मज़ेदार क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं, ये बात याद रखना। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं हम, और इसमें क्या बोला है इधर कर देता हूँ मैं। 2x² - 9x और +10 = 0 व्हेन, लेकिन मतलब देखिए वही काम करना है, लेकिन यहाँ पर कुछ कंडीशन दी है कि x की वैल्यू जब नेचुरल नंबर है तब क्या आंसर होगा, और रेशनल नंबर है तब क्या आंसर होगा। q का मतलब क्या है? रेशनल नंबर है, और n का मतलब नेचुरल नंबर। तो जो हमारे पास आंसर आएगा ना, उन आंसर में से नेचुरल नंबर जो रहेगा वो रहेगा फर्स्ट का आंसर, और जो रेशनल नंबर रहेगा वो सेकंड का आंसर रहेगा। बस इतनी सी बात है ना।
तो तरीका तो वही है, आपको क्या करना है, 2x² माइनस 9x प्लस 10 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। इसको सिंप्लीफाई करना है और इसके रूट्स फाइंड करना है हमें। चलिए ठीक है, तरीका क्या बताया था कि इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन करो, किसका किसका, 2 का और 10 का। एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन न करके इसको और फैक्टराइज करो, तो 2 इंटू 2 इंटू 5, मतलब 10 को हमने 2 इंटू 5 कर दिया। अब इसकी पेयरिंग करो तो ये कितना हो गया 4 और ये हो गया 5। क्या दोनों को ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर मिडिल टर्म आ रही क्या, अरे 5 और 4 कितना हो गया 9, तो मिडिल टर्म आ रही है। हाँ बिल्कुल सही है, आ रहा तो फिर क्या करो, दोनों के साथ में 1 से लिख दो। दोनों के सामने ऐसा साइन लगाओ कि दोनों ऐड भी होना चाहिए और माइनस भी आ जाना चाहिए, क्योंकि -9x लाना है हमें, ठीक है ना। तो दोनों के सामने क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे ताकि दोनों ऐड भी हो जाएंगे और साइन माइनस भी, नेगेटिव साइन भी आएगा। तो क्या हो जाएगा 2x² प्लस 10 इज इक्वल टू 0, जैसे कि वैसे लिख दिया। जो मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म की जगह ये लिखना है हमें, क्या हो जाएगा -4x माइनस 5x। अच्छा, अब पेयरिंग करेंगे, तो पेयरिंग करने में आपको मालूम है कि पहले के 2 और आखिरी के 2 को पेयरिंग किया जाता है, ठीक है। ये दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा बताओ जरा, तो आप बोलोगे कि दोनों में तो 2 है, हाँ है, बिल्कुल सही बात है, और दोनों में x भी है तो x भी कॉमन निकल जाएगा। तो यहां पर बचेगा x माइनस 2, है ना, 2x कॉमन निकल गया तो यहाँ x बच गया, यहां से 2x कॉमन निकल गया, 2 2 जा 4 मतलब 2 बच गया। फर्स्ट टर्म अगर नेगेटिव है तो माइनस को तो कॉमन निकालना ही है और 5 भी कॉमन निकलेगा, तो यहां पर क्या बचेगा x माइनस 5 2 जा 10 और इज इक्वल टू 0। अगेन दोनों में से x माइनस 2 कॉमन निकलेगा, तो क्या हो जाएगा x माइनस 2 इंटू 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब जीरो प्रोडक्ट रूल क्या होगा, इसके इक्वल टू 0 और इसके इक्वल टू 0, तो मतलब ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये 2 इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 और 2x माइनस 5 उधर जाएगा तो प्लस 5 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 2, मतलब हमारे पास यहां पर आ गया हेंस x इज इक्वल टू 2 एंड 5 डिवाइडेड बाय 2। ये आ गया हमारा आंसर। अगर ये आंसर तब होता जब आपसे ये बोला जाता कि इसको सॉल्व करो और एक कंडीशन नहीं दी जाती, तब ये आंसर होता। अब क्या बोला है, फर्स्ट कंडीशन क्या बोला है, व्हेन x इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब मुझे एक बात बताओ कि दोनों में से नेचुरल नंबर कौन है, यही है ना, ये तो नहीं है ना नेचुरल नंबर, तो ये क्या हो जाएगा देन x इज इक्वल टू 2। और सेकंड कंडीशन में क्या बोला है, व्हेन x इज इरेशनल नंबर, अरे रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर में क्या हो जाएगा व्हेन x इज बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। मुझे एक बात बताओ कि 5/2 रेशनल है ना, और 2 है क्या रेशनल, हाँ 2 भी तो रेशनल है ना, है या नहीं है रेशनल, 2 और 5/2 दोनों रेशनल है। इसका मतलब ये हो जाएगा देन ये हो गया x इज इक्वल टू हो जाएगा 2 भी हो जाएगा और 5/2 भी होगा, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन हमारे पास में ऐसा आंसर आ गया। अरे रेशनल नंबर सब होते हैं दुनिया के, मतलब सिर्फ इरेशनल नंबर को छोड़ दो, बाकी के सारे रियल नंबर पर जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं, सब रेशनल नंबर होते हैं। मतलब नेचुरल नंबर भी रेशनल है, होल नंबर भी रेशनल है, इंटीजर्स भी रेशनल है, और जितने भी फ्रैक्शन वाले हैं सब रेशनल है। केवल इरेशनल को छोड़ दो तो बाकी की दुनिया के सारे नंबर क्या हो गए, रेशनल हो गए। ये बात हमें मालूम है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपने ये फैक्टराइजेशन मेथड काफी हद तक सीख ली होगी, लेकिन अभी भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है हमारे पास में जो कि फैक्टराइजेशन करना है। देखिए प्रैक्टिस मस्ट है, इसीलिए हम हर टाइप का क्वेश्चन लेके आए ताकि कहीं पर प्रॉब्लम ना हो। क्यों? क्योंकि जब हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे एप्लीकेशन बेस्ड ऑन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन,
ठीक है। उसकी जब एप्लीकेशन पढ़ेंगे तो वहां पर अच्छी तगड़ी इक्वेशन बनेगी, तगड़ी सिचुएशन बनेगी। हर सिचुएशन को फेस करते आना चाहिए और तभी कर पाओगे जब आप हर टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो हम अगले वीडियो में बाकी के इसके क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना, और एडवांस लेवल के क्वेश्चन करने वाले। वीडियो को जरूर देखना, नोट करना, प्रैक्टिस करना, ठीक है। और फिर आप देखेंगे कि सारे क्वेश्चन हम बना पा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो